स्टूडेंट्स, चैप्टर है आपका 20 घरेलू देशज औषधियाँ तथा सामान्य विषों के प्रतिकारक पदार्थ, जिसमें हमने अभी लास्ट क्लासों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि घरेलू देशज जो औषधियाँ होती हैं वह क्या होती हैं। हमारे जो घर में जो मसाले रखे होते हैं, बहुत सी ऐसी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जो हमारे उपचार में हमारी सहायता करती हैं, उन्हें ही हम घरेलू देशज औषधियाँ कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो कुछ औषधियाँ जो घरेलू थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ औषधियाँ तथा रासायनिक पदार्थ, कुछ औषधियाँ जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सामान्य जो होती हैं जो हम घरों में रखते हैं अपने उपचार के लिए, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब गंभीर समस्या होती है तो हम चिकित्सक के पास में जाते हैं। ठीक है, ये सामान्य के लिए ही है। तो कुछ औषधियाँ तथा रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम घर में अपने रखते हैं सुरक्षा के लिए। तो सबसे जैसे पहला है कि पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा। ठीक है, इसके बारे में ये हमारे किस यूज आती है। यह क्या होता है कि जैसे कुछ कीड़े पतंगे काट लेते हैं, कुछ कीट होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो काट लेते हैं। ठीक है, उनका जो विष होता है, जैसे कि सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ठीक है, इन सब के काटने से, ठीक है, जो घाव हो जाते हैं, ठीक है, उन घावों को भरने में यह जो पोटेशियम परमैंगनेट है यह हेल्प करता है। ठीक है, इनका हेल्प करता है। और लाल दवा क्या है, जैसे कि कोई संक्रमण हो जाता है, जैसे कि इस समय भी आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो कितना हर एक चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है। आज कोई ले लीजिए कि हम सब्जियां भी बाहर से लाते हैं तो उन्हें पानी में धुलते हैं, कोई भी सामान होता है उसे हम साफ सफाई के साथ में ही रखते हैं, सुरक्षा के साथ में ही रखते हैं। जब कोई वायरस का होता है डर, तो हम हर एक तरफ ध्यान देते हैं कि हमें कितनी सफाई के साथ में, सुरक्षा के साथ में उन चीज़ों को प्रयोग में लाना है। ठीक है, इसी तरह से जब कोई संक्रमण फैलता है तो हम हर चीज़ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो जो लाल दवा है ये संक्रमण, ये लाल दवा को अगर हम जैसे कि तालाब है, कुआं है, इन पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि उसके जो कीटाणु होते हैं, जब हम जल में मिक्स कर देते हैं तो उसके जो कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। स्प्रिट, अब आपका जो नेक्स्ट है वह है स्प्रिट। स्प्रिट किस काम आता है। स्प्रिट जो होता है यह घाव को, आपके जो घाव होता है उसको साफ करने के काम आता है। आप देखते हैं जब डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो वह जब इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो कॉटन होता है उसमें वो स्प्रिट डाल के रखते हैं ना। ठीक है, तो वह क्या होता है कि उस जगह की सफाई कीटाणु से मुक्त कर देता है। कि इसी तरीके से जब घाव हो जाता है तो उस घाव को साफ करने के काम में हम स्प्रिट का प्रयोग करते हैं। अब है हमारा बोरिक एसिड। ये हमारे किस काम आता है, इसे भी हम अपने सामान्यतः घर में ही रखते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं ये घर में ही होती हैं। ठीक है, तो जो बोरिक एसिड है यह क्या है कि यह घाव को धोने के काम में आता है। ठीक है, जो घाव हो जाता है उसको धोया जाता है। इससे क्या होता है, जो ये कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इससे घाव हमारा जो होता है बहुत जल्दी रिकवरी करता है। और जो इसका बोरिक एसिड है, इसको अगर जल में थोड़ी सी मात्रा इसकी लगाई जाए, थोड़ी सी मात्रा डाली जाए जल में और फिर उससे आंखों को धुला जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। मर्क्यूरोक्रोम, ठीक है, अब ये हमारे किस काम आता है। जो ये भी होता है यह हमारे घाव को, जो हमारे घाव होते हैं इसका अगर हम पानी के साथ में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि ये घाव पे लगाया जाता है। इसको पानी में मिलाकर यदि घाव के ऊपर लगाया जाए थोड़ा सा पतला करके, तो क्या होता है कि इससे जो घाव होते हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। और क्या होता है कि इसके लगाने से अगर जैसे कहीं भी सांप का काटा हुआ है या बिच्छू का काटा हुआ या किसी भी विषैले जीव का काटा हुआ है वह स्थान, तो वहाँ पर लगाने से क्या होता है कि जो विष का प्रभाव होता है वह बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है। यह मर्क्यूरोक्रोम का फायदा है। अब अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, जैसे कि कोई बेहोश हो जाता है, क्या हो जाता है, बेहोश हो गया, उसको मूर्छा आ गई। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जा सकता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति होश में आ जाता है। अमोनिया का प्रयोग करते हैं बेहोशी और मूर्छा में। इसका एक और भी प्रयोग है, यदि जो कोई विषैला जीव, जैसे कि बताया गया है कि विषैला जीव अगर कोई डंक मार देता है, ठीक है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई डंक मार देता है विषैला, डंक मारने का जो विष होता है उसका भी प्रभाव इससे कम किया जाता है। ठीक, डंक मारने से जो विष उत्पन्न होता है रोगी के शरीर में, तो उसका भी जो प्रभाव है वह कम किया जाता है। इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है कम,
अमोनिया के द्वारा। ठीक है, अमृत धारा हमारा नेक्स्ट आ रहा है। अमृत धारा यह हमारे किस प्रयोग में आती है? यह उल्टी, दस्त और जी मिचलाने में। ठीक है, यह जो अमृत धारा होती है वह उल्टी में, दस्त में और जी मिचलाने में प्रयोग में आती है। ठीक है, अब आता है डिटॉल। जो हमारा डिटॉल होता है वह किस काम आता है? घाव को धोने में। देखते हैं कि घर में अगर खाना बनाते समय चोट लग जाती है, बच्चे हैं खेल रहे हैं उनको खरोंच लग गई, या कहीं कोई छोटा मोटा कोई भी एक्सीडेंट होता है, चोट मोट कुछ भी लग जाती है, चोट लग जाती है, खरोंच आ जाती है, कट लग जाता है, तो क्या करते हैं कि हम डेटॉल से उस घाव को धोते हैं। ये घाव को धोने के काम में आती है, घाव को धोने के काम में। ठीक है, घाव को धोने के काम में आती है। ठीक है, घाव को धोने के काम में डेटॉल आता है। इसके बाद में आपका आता है बर्नॉल। बर्नॉल के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, या अधिकतर घरों में ही होता है, क्योंकि गृहिणियां होती हैं घर पे कार्य किचन में कर रही होती, रसोई घर में करती हैं जब कार्य, तो कभी कुछ गर्म बर्तन उठा लिया, ठीक है, किसी चीज़ से वह जल जाती हैं, या और किसी अन्य कारणवश कोई जल जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? किस मलहम का प्रयोग करते हैं? बर्नॉल का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जलन कम हो जाती है और छाले नहीं पड़ते हैं, और वह जो जला हुआ व्यक्ति होता है जिस स्थान पर, उसको भी यह जो मलहम है वह सही करता है। ठीक है, ये जलने के काम आती है, जले हुए स्थान पर लगाया जाता है, इसको जले हुए स्थान पर लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आयोडेक्स। आयोडेक्स आपके किस काम आता है? आयोडेक्स जो होता है ये अंदरूनी चोट जो होती है, ठीक है, अंदरूनी चोट हो गई, मोच हो गई, या कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी जो होती है हल्की सी मसाज दी जाती है। ठीक है, इसको लगाने से क्या होता है कि जो मोच भी है, कोई चोट है या अंदरूनी चोट है जो दिख नहीं रही है, वहाँ पर पेन हो रहा है किसी कारणवश, आपको पता नहीं क्यों हो रहा, तो वहाँ पर भी इसको लगाकर उस दर्द से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट है पैरासीटामोल। ठीक है, इसे भी हम घर में अपने रखते हैं। पैरासीटामोल क्या होता है कि ये ज्वर में काम आती है, जैसे फीवर होता है तो उसमें हम पैरासीटामोल को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये देखी कि कुछ औषधियाँ हैं। पहले आपने घरेलू देशज औषधियों के बारे में पढ़ा था, जो हमने मसालों से अपने कुछ उपचार हैं सामान्यतः उनको हमने करना सीखा था। लेकिन आज हमने क्या सीखा कि जो कुछ औषधियाँ होती हैं जिन्हें हम घर में अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, एक फर्स्ट एड के तौर पर रखते हैं, और रासायनिक पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम रखते हैं और जो हमारे विष में भी बहुत काम आते हैं, कि अगर किसी कीटाणु ने, किसी कीट ने, किसी विषैले जानवर ने काट लिया, जैसे सांप बिच्छू है, कोई डंक मार दे रहा है, तो उस स्थान पर अगर हम इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हमारा जो विष का प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। यही आपका प्रतिकारक पदार्थ जो है, इसका यही एक अर्थ है, जो विष है उस रोगी को, तो उसका जो प्रभाव होता है वह निषेध करता है, बहुत ही प्रभाव को रोकता है। ठीक है, कम करता है। इस तरीके से आपने ये सारे पॉइंट्स को रीड किया। आई होप आपको यह टॉपिक जो है वह क्लियर होगा। थैंक यू।